Jai Hind everyone and welcome back. We are heading towards the fourth lecture of our first chapter of class 10 physics. And in this lecture we are going to learn some really interesting concepts, some really interesting things. जैसे कि हर lecture में हम लोग सीख रहे हैं. We'll be starting with the differences between a concave and a convex mirror. Alright, let's start. A concave mirror and a convex mirror. What are the differences between them? This question can be asked in your pre-boards, in your mid-semester examination inside your schools, and sometimes also in your main board exams. तो इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे और ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्केव मिरर आपको पता है कि उसका आउटर सरफेस जो है वो पेंटेड होता है, मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्स होता है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्स होता है कॉन्केव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में वो ऑपोजिट है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होता है बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। कॉन्केव मिरर लाइट को कन्वर्ज करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर्स लाइट को डाइवर्ज करते हैं। दैट्स व्हाई दीज मिरर्स आर कॉल्ड डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग मिरर्स। द इमेज फॉर्म जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट दोनों, मतलब रियल और वर्चुअल इमेजेस दोनों बन जाते हैं कॉन्केव मिरर के केस में। हमने रे डायग्राम्स अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने अच्छे से पढ़ाई की है रे डायग्राम्स की, तो हमें आइडिया है कि कॉन्केव मिरर के केस में जो पहले 5 केसेस हैं उनमें सारे के सारे इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं। जो 6th केस है कॉन्केव मिरर का, उसमें एकमात्र वो केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। जबकि एक कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस होते हैं, राइट? एक इंफिनिटी पे और इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए, बस वही 2 केसेस हैं। और हर एक, मतलब उन दोनों केसेस में जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज का साइज है वो छोटा होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे हमारे, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, लेट मी मूव अहेड। Distinction between a plane mirror, concave and a convex mirror. We know very well. Case 1. अगर आपको एक सवाल दिया हुआ है, अगर इमेज बन रहा है अपराइट यानी कि इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, और सेम साइज का बन रहा है, एंड इट डज नॉट चेंज इन दिस। इमेज का साइज कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी रखते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज हमेशा बराबर होगा। तो ये मिरर कौन सा मिरर है? ऑब्वियसली इट्स अ प्लेन मिरर, राइट? ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, आप जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट यानी कि कैंडल है ऑब्जेक्ट, और उसका जो इमेज बन रहा है इस मिरर में वो भी एकदम एग्जैक्टली सेम साइज का बन रहा है। इमेज को कहीं भी ले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे इमेज के साइज पे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला। मिरर एक प्लेन मिरर है, द मिरर इज अ प्लेन मिरर, हाँ, इट इज अ प्लेन मिरर। द इमेज इज अपराइट, इमेज अपराइट है, मैग्नीफाइड बन रहा है। मैग्नीफाइड और अपराइट यानी कि मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर के केस में बनता है, राइट? तो हमारा जवाब यहाँ पे भी आ गया, द मिरर इज कॉन्केव मिरर। गुड, लेट्स मूव अहेड। केस 3, अगर इमेज बन रहा है अपराइट यानी कि वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज सिर्फ एक मिरर के केस में बनता है, दैट इज द रिमेनिंग मिरर। मतलब 3 मिरर भी पढ़े हैं हमने, 2 मिरर हो गया है, तो इस हिसाब से भी जो आखिरी मिरर बच रहा है कॉन्वेक्स मिरर, वही हमारा जवाब होगा। द मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर। आप देख सकते हैं वो जो टावर है उसका इमेज आपको छोटा बनता हुआ दिख रहा है, राइट? टावर तो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसका जो इमेज है वो काफी छोटा सा दिख रहा है, मतलब पूरे के पूरे मिरर में वो इतना बड़ा सा टावर समा गया है। तो यानी कि इमेज का साइज छोटा है, और वो टावर उल्टा नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा है। So the image formed by a convex mirror is always virtual, erect and diminished. Let's move ahead. Cartesian sign convention, again a very interesting topic. Cartesian plane क्या होता है? Cartesian signs क्या होते हैं? आप ये देखिए, इनका नाम है सर डेस्कार्टस। सर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है।
इन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में अपना काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये बेसिकली मैथमेटिक्स में जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तब इस प्लेन के बारे में, तब इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट? इसमें एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, राइट? और उसके हिसाब से दिस साइड इज द पॉजिटिव साइड। इसमें जितने भी नंबर्स आप नोट करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और वाई एक्सिस जो है, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस विल बी आपका नेगेटिव। तो ऊपर वाला हिस्सा आपका प्लस वाई एक्सिस हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है? तो पूरा का पूरा y है, उसमें पॉजिटिव y प्लस y ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस y, फिर माइनस एक्स एंड प्लस एक्स। आगे बढ़ते हैं। ये है ओरिजिन। अब कार्टेशियन प्लेन का काम क्या है? यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन का सिंपल सा काम है, हम लोग आगे अभी आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले लेक्चर्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, एक नई चीज पढ़ने वाले जिसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूलाज, ठीक है? तो इस मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इस कार्टेशियन प्लेन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हमने एक मिरर, कॉन्केव मिरर रखा ओरिजिन पे, यानी कि उसका जो पोल है वो कहाँ पे होना चाहिए? ओरिजिन पे होना चाहिए, ठीक है? कोइंसाइड कर रहा है बिहाइंड द मिरर F2 एंड 2F2, ये नाम दे रहे हैं, क्या क्या है ये F2 एंड 2F2 क्या है? आगे बताते हैं। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्केव मिरर है, तो इसका जो फोकस है वो मिरर के सामने बनेगा। ये तो हम लोगों को पता है कि एक कॉन्केव मिरर के केस में जो फोकस होता है वो एक रियल फोकस होता है। कॉन्केव मिरर्स प्रोड्यूस अ रियल फोकस। तो F1 रियल फोकस के लिए जो मिरर के सामने बन रहा है उसको डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पे 2F1 कहाँ से आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, तो आपको ये भी पता है ना कि 2F1 इज इक्वल टू C, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है। तो C लिखे या 2F लिखे, बात तो सब बराबर है। तो F1 और उसके दुगने दूरी पे 2F1, उसी तरीके से F2 और उसके दुगने दूरी पे 2F2। डन, लेट्स मूव है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना चाहेंगे, क्या क्या सीखनी है हमें, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, ऑब्जेक्ट है AB। अब आप हमें बताएं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है पोल से लेके ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। पोल यानी कि यहाँ पे पोल को ओरिजिन पे रख दिए, तो ओरिजिन से लेके इमेज तक, ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है, क्या? ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा। ये बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। लेकिन एक सवाल भी तो हो सकता है ना कि अगर आप मिरर को उल्टा करके रख दे तो? ये सवाल आ सकता है। अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अपने लाइव सेशंस में हम लोग इस सवाल को एड्रेस भी करेंगे। तब तक के लिए ये सवाल अपने मन में बनाए रखें, अपनी तरफ से इसका जवाब खोजने की कोशिश करें। इसका सिंपल सा बेसिक सा जवाब ये है कि 10th के लेवल पे अभी हम लोग मिरर को स्प्लिट नहीं करते हैं। 11 12 में भी मिरर को का पोजीशन चेंज नहीं किया जाता है, मतलब मिरर को अब वो उल्टा नहीं कर दिया जाता है, ठीक है? जैसे मिरर को रखा गया है वैसे ही हमेशा रखा जाता है, इसी अरेंजमेंट में। A डैश एंड B डैश, ये हमारा क्या है? इमेज, राइट? All distances parallel to the principal axis are measured from optical center of the mirror. What is this? It's a simple statement that is basically saying कि जितने भी distances है, यानी कि image distance कहाँ से measure कर रहे हैं? Optical center या फिर pole से, वही principal axis की लंबाई को आप measure कर लेंगे तो आपको object distance मिल जाएगा। और optical center या फिर pole जो था उससे लेके आप
इमेज की दूरी अगर आप पता कर लेंगे तो वो इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, राइट। द डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, आप राइट साइड में अगर देखते हैं तो वो सारे पॉजिटिव में आप मेजर करेंगे, राइट। और जितने भी लेफ्ट साइड में है देयर बी डिनोटेड इन बाय, मतलब उसको नेगेटिव में आप मेजर करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। और द डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। अब आप बताएं कि ऊपर की तरफ यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है, इरेक्ट है, सीधा रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ए बी का जो लेंथ है उसका उसकी लंबाई आप पॉजिटिव में मेजर करेंगे कि नेगेटिव में, बताना। यस राइट, क्योंकि वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव में मेजर किया जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई इमेज इरेक्ट बन रहा है तब उसकी एक और चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई अगर इमेज इरेक्ट बन रहा है मतलब कि वो वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे उसकी लंबाई को, तो वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। लेकिन कोई इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा रियल होते हैं, तो यानी कि इन्वर्टेड इमेजेस की जो लंबाई है या फिर हाइट है जो भी आप कहिए, वो हमेशा नेगेटिव में मेजर किए जाएंगे क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे में, राइट राइट। लेट्स मूव अहेड। डिस्टेंसेस जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव में मेजर होंगे, जैसे कि हमने कहा वो सारी चीजें हो गई। और ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है इसी से आप आइडिया लगाएंगे, इसी चीज को बेसिकली हम लोगों को सीखना था कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड की सारी चीजें नेगेटिव में मेजर की जाएंगी, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। वही तो यहाँ पे हो रहा है ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें हैं, लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नेगेटिव में मेजर करेंगे, राइट वाले सारी पॉजिटिव में मेजर करेंगे। ऊपर की तरफ अगर मेजर कर रहे हैं तब वो अगेन पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ कर रहे हैं देन वो नेगेटिव हो जाएगा। डन, लेट्स मूव अहेड। फोकल लेंथ। अच्छा एक और बात बताना कि कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप फिर से पीछे वाले डायग्राम में चले हमारे पास, ये इस वाले में। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कॉन्केव मिरर है और हम ये जानते हैं कि कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो हमेशा जो फोकस है वो हमेशा रियल बनता है। रियल फोकस बनने का मतलब लाइट रेज सच में फोकस हो रहे हैं एक जगह पे, सच में कन्वर्ज हो रहे हैं एक जगह पे, क्योंकि कॉन्केव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। लाइट रेज कन्वर्ज होंगे एक जगह पे असलियत में मिल जाएंगे, इसलिए फोकस जो है वो रियल फोकस बनेगा। क्लियर? अब रियल फोकस बन रहा है मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में बन रहा है। दैट मीन्स कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें। इंटरेस्टिंग थिंग्स। क्यों सीख रहे हैं ये सारी चीजें? आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन मिरर फॉर्मूलाज के ऊपर, मैग्निफिकेशन के ऊपर, तो ये जो चीजें अभी हम लोग सीख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। कैसे काम आएंगे वो तो आप आगे प्रैक्टिकली देख ही लीजिएगा, बस बने रहिए हमारे साथ। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का नेगेटिव में होगा, यही जो चीज मैंने बताया, जो चीज हमने अभी डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे हो गया, क्योंकि लाइट रेज असलियत में कन्वर्ज कर रहे हैं और रियल फोकस बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसीलिए उसको नेगेटिव में मेजर करेंगे। आगे और अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर का फोकस बनाना है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ी यहाँ पे ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में भी आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको अंदर की तरफ बना दिया गया, जबकि डायग्राम होना चाहिए था उल्टा। वो जो आपको छोटे लाइंस दिखते हैं ना मिरर में, वो आपके अंदर की तरफ होने चाहिए थे और रिफ्लेक्टिंग स्मूथ वाला हिस्सा, चिकना वाला हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए था। खैर आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग मिरर है और हम जब अगर खड़े रहेंगे इस तरफ, मान लीजिए कि सारे लाइट रेज यहाँ पे से आ रहे हैं, हम इधर खड़े हैं एक कॉन्वेक्स मिरर के जस्ट सामने, तो हमको क्या दिखाई देगा
हमको दिखाई ये देगा, हम मेरे दिमाग को ये अज्यूम, मेरा दिमाग ये अज्यूम करेगा, ऐसा असम्पशन करेगा कि वो जो लाइट रेज है दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द मिरर, वो मिरर के कहीं पीछे से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? वर्चुअल फोकस से। वर्चुअल फोकस यानी कि वैसा फोकस जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो है ही नहीं, बस हमारा दिमाग उसको अज्यूम कर रहा है। डन, आगे बढ़ते हैं। मिनट, ये देखिए, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव या पॉजिटिव में कॉन्वेक्स मिरर के केस में। लेट्स मूव अहेड। आ गया ना ये वाला टॉपिक जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है ये मिरर फॉर्मूला, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, सारी चीजें बात करते हैं। पहले मिरर फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं VUF। यहाँ V का मतलब है इमेज डिस्टेंस। आपको पता है इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो दूरी है उसे इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। U का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाएगा। F से होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब भी फोकल लेंथ है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी है दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये तीन चीजें, क्या? V फॉर इमेज डिस्टेंस, U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड F फॉर फोकल लेंथ। ऐसा उटपटांग नाम क्यों रखा साइंटिस्ट ने? V फॉर इमेज डिस्टेंस क्यों रख दिया? U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई क्यों रखेगा? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को भी V और U से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? उसका भी रीजन है, लेकिन हमारे सिलेबस की लिमिटेशंस के कारण उन चीजों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते इस लेक्चर में। जो आप में से बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, जिनको उत्सुकता काफी ज्यादा होती है, वो बिल्कुल आगे जाके अपनी तरफ से, अपने एंड से चीजों को सीख सकते हैं, पता कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कहाँ रिसर्च करेंगे? हमारे पास आएंगे, राइट? क्लास के इस फ्री टाइम में आपको जो नंबर्स प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो IVR नंबर हो हमारा, जिसपे स्टूडेंट पोर्टल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हमारे मेंटर्स, हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करें किसी भी डाउट को सॉल्व करने में। चलिए आगे। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by S। अब आपको ये भी दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला अचानक से आया कहां से? ये रैंडम नंबर्स, ये रैंडम लेटर्स, अल्फाबेट्स हमने लिख दिए और हमने कह दिया कि यही फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे आपको सवाल सॉल्व करने होंगे। इसका डेरिवेशन है पढ़ना। 11th और 12th में जाके आगे जब रे ऑप्टिक्स हम लोग क्लास 10th के बाद पढ़ते हैं, तब आपको इस मिरर फॉर्मूला का, आगे लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन भी सीखना होता है। लेकिन अभी के लिए टेंशन मत लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है साइज ऑफ, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? पहले मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से ये पहले ये जान लीजिए। मैग्निफिकेशन का बेसिक सा मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा हो जाना। अब क्या बड़ा हुआ है उसी को पता करते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के थ्रू। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बड़ा है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। अगर, और जो भी बड़ा है वो कितना बड़ा है, कितना कितना बड़ा, कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे ये वर्ड कितना बोल रहा है, हाउ मच बोल रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के हाइट और इमेज के हाइट को। तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कंपेयर करने के लिए क्या का इस्तेमाल किया जाता है? रेशियोज का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो रेशियो ही तो है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज अ रेशियो, राइट? रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे H2 H1 लिखा हुआ है, आप HI HO भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। HO का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HI का मतलब हाइट ऑफ द इमेज। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप ऐसा कर सकते हैं। M is equal to H2 by H1 is equal to minus H2
बाय माइनस h1, ये कहाँ से आया? बेसिक मैथमेटिक्स, राइट? हमने पढ़ा है क्लास 6 में, 7th में। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं कि माइनस कहाँ से आ गया। अच्छा, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ऊपर नीचे कर दो। मिरर फॉर्मूला हमने सीख लिया। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी हमने जाना, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू, यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 बाय h1। ये दो केसेस किस चीज के हैं? आगे के क्लास, आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर में आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, हमने थ्योरी तो सीख ली, हमने काफी सारी नई नई बातें, नए नए कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। अब समय है उन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। Problems based on the formula of 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by s. Let's continue. अब इस यहाँ पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा और कॉन्केव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। हमने डिस्कस किया है क्यों ऐसा होगा, राइट? और ओके, पहला सवाल, an object is placed at a distance of 36 cm from a concave mirror of focal length 12 cm, find the image distance. बहुत सारी बातें नहीं है, सिंपल सी बातें दी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, मिरर का टाइप कौन सा है? कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो कुछ यहाँ पे नोट कर दो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 36 सेंटीमीटर होगा कि माइनस 36, और फोकल लेंथ प्लस 12 सेंटीमीटर होगा कि माइनस 12 सेंटीमीटर। इन चीजों को ध्यान रखना। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा रे डायग्राम तैयार हो गया इस तरीके से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस 36 सेंटीमीटर एंड f इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। हमारा इमेज कहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? बियॉन्ड सी रखा। कैसे पता चला? क्योंकि फोकल लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सी की जो दूरी है, सी जो है वो 24 सेंटीमीटर पे होगा, और 36 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब बियॉन्ड सी रखा है। तो बियॉन्ड सी रखा तो इमेज ऑब्वियसली सी और एफ के बीच में बनेगा। रे डायग्राम्स का कौन सा केस? सेकेंड केस, कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम का सेकेंड केस। हमें पता क्या करना है? इमेज डिस्टेंस पता करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस 36 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ माइनस 12 सेंटीमीटर, फाइंड करना है हमें इमेज डिस्टेंस v। कैसे पता कर सकते हैं? फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं? माइनस 1 बाई वी हमें पता करना है, तो 1 बाई वी को 1 बाई वी लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करिए तो आपको कुछ जवाब आएगा 1 बाई वी इज इक्वल टू, फोकल लेंथ की वैल्यू डालिए, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? माइनस 12 सेंटीमीटर, माइनस ब्रैकेट में डाल दीजिए बिना ब्रैकेट के भी 1 बाय माइनस 36 सेंटीमीटर। 1 बाय माइनस 36 क्यों? क्योंकि माइनस तो हमने लगाया क्योंकि इक्वल टू साइन के से हमने वो किया था कि आपको पता है कि जब एक इक्वेशन में आरएचएस से एलएचएस में या फिर एलएचएस से आरएचएस में जब किसी कांस्टेंट को, किसी वैल्यू को ले जाते हैं तो उनके साइंस को ऑपोजिट कर देते हैं। आपका वैल्यू आ जा रहा है 1 बाय, कैलकुलेट करके आपको कुछ इस तरीके से आपका जवाब मिल जाएगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद 36 आप कैलकुलेट करेंगे। 1 बाय v इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 36, यानी कि v इज इक्वल टू कितना आया बताइए? माइनस 18 सेंटीमीटर। आ गया ना जवाब हमारा? The image is formed at a distance of 18 centimeter from the mirror. यहाँ पे माइनस 18 क्यों लिखा हमने? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से इमेज डिस्टेंस, जो भी चीजें ऑप्टिकल सेंटर के
लेफ्ट साइड में होती है उन्हें माइनस से रिमूव किया जाता है। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ। अच्छा, कॉनकेव मिरर दिया हुआ, मिरर का टाइप दिया हुआ है, इसके बारे में टेंशन नहीं ले। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नहीं, -10 सेंटीमीटर है, इस बात को याद रखिए। एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ताकि इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर बन जाए? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। यानी कि एक चीज तो हमें पता चल गया कि बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट पोल के और फोकस के बीच में होता है। तो यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -10 सेंटीमीटर से इन 10 सेंटीमीटर से कम ही होगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये a डैश b डैश 20 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस कहां से आया? हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ऑब्जेक्ट f और p के बीच में होगा। रे डायग्राम का ये आखिरी केस है, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम का लास्ट यानी 6th केस से आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए कह रहे थे रे डायग्राम्स को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, याद करना नहीं, समझना, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। बार बार मल्टीपल टाइम्स आप वीडियो को रिप्ले करेंगे। अगर आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड करते हैं, उसका हिस्सा है, तब आपके लिए ये चीज बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाली। आगे देखिए, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस b इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं क्या चीजों को, क्योंकि चीजें सिंपल हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं देन गुड। अगर कहीं डाउट होता है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सबसे बढ़िया फायदा यही होता है कि आपको पूरे क्लास को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है दोबारा से टीचर को रिपीट करने बोलने के लिए। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर को रिपीट करने के लिए नहीं बोलना होगा, आप खुद से वीडियो को रिफाइन कर सकते हैं ना। बिल्कुल, तो करिए अगर जरूरत पड़े तो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना होगा यही पता करना। फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। 1/u अब आपको ये पता करना है तो LHS में 1/u रहने दीजिए, बाकी उठा के RHS में कर दीजिए, तो 1/f हो गया। RHS में 1/v आएगा तो -1/v हो जाएगा, हो गया। Therefore 1/v = वैल्यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट कीजिए, कर दिया वैल्यू सब्स्टिट्यूट। क्या पता चल रहा है? v को माइनस क्यों नहीं लिखे यहाँ पे? v को माइनस इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर यानी पोल के राइट साइड में बन रहा है, और राइट साइड की चीजों को, एक्स एक्सिस की सारी चीजों को हमेशा पॉजिटिव में मेजर किया जाता है, राइट? तो इसीलिए आगे देखिए, 1/u = क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, हम रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1 चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लिए हैं, कुछ किया नहीं हमने कहा। 1/u कितना आ गया सॉल्व करके? -3/20, u = -20/3 यानी कि -6.7 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने क्या कहा था कि वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा ही हो, मतलब कम ही होना है, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में ही बन रहा है ना। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। रे डायग्राम्स याद होने से आप खटाक से अपने आंसर को लॉजिकली रीइवैल्यूएट या रीचेक भी कर सकते हैं बिना वापस कैलकुलेशंस में गए, कि अगर कुछ बेसिक लॉजिक्स और बेसिक फंडामेंटल आइडियाज जो हमने बेसिक चीजें सीखी हैं वो अगर सही है तो आप ज्यादा श्योर हो सकते हैं कि आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही ही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। An object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is found to have an image of 15 centimeter behind the mirror. Find the focal length of the mirror. Is it a complicated question? Maybe the way I read it would sound to be complicated, but the question in itself is very simple. The question here is giving us some basic information. What is the information?
Object distance is 20 centimeter. The mirror is a convex mirror. Object distance is always positive, right? So what was the question? It was an object placed 20 centimeter in front of a convex mirror is found to have an image of 15 centimeter behind the mirror. कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें हमेशा की जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, राइट, और डिमिनिश्ड बनेगा. तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है. जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव होगा. नेगेटिव कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमेशा आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि लेफ्ट साइड में रखिएगा. 10 के हिसाब से लेफ्ट साइड में रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इसलिए वो नेगेटिव होगा. आइए इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको उसके हिसाब से हमारा रे डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा. ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर, इमेज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि राइट साइड में इमेज बन रहा है, और फोकल लेंथ कितना है वो पता करना है. आइए पता करते हैं. सारे पहले दिए हुए इन्फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी लिख लीजिए. पता करना है फोकल लेंथ. हमें मिरर फॉर्मूला पता है. मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए. 1/15, 15 1/15 -15 नहीं लिखेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे. फिर प्लस में क्या लिखना है? यहाँ पे कोई भी आप LHS और RHS में एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे है वैसे ही सॉल्व कर देना है बेटा. पे इजी सवाल है. यू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर. -20 सेंटीमीटर होगा ना, याद रखना है इस चीज को, ठीक है. फोकल लेंथ कितना है नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है. चलिए एलसीएम लीजिए. एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बच्ची आप चाहे इसको कैलकुलेट करिए. 60 का एलसीएम आया. अब 1/60 और फोकल लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. पॉजिटिव की नेगेटिव? फोकल लेंथ इसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वर्चुअल फोकस बनता है जो कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में होता है. The focal length of the convex mirror is 60 centimeter. अगला सवाल. अब अगले सवाल के पहले अगर आप लोग चाहें तो 1-2 मिनट का ब्रेक, 10-20 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं. हो गया ब्रेक खत्म. आइए वापस से अपने सवाल की तरफ चलते हैं. An image is formed 5 centimeter behind the convex mirror of focal length 10 centimeter. किस्सा कहानी हो गया. इंफॉर्मेशन क्या है? 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर एक इमेज बन रहा है. इमेज डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर. हमें पता क्या करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है. कुछ ये आपका रे डायग्राम बन जाएगा. बिहाइंड द मिरर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आइए सॉल्यूशन कैसे करेंगे? क्या करना है यहाँ पे? हमें बताइए क्या करना है. हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है ना. तो जो LHS में था 1/v उसको RHS में भेज दीजिए. क्या हो जाएगा? 1/f - 1/v हो जाएगा. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. 1/u तो हमें पता ही करना है, तो नहीं पता. 1/10 फोकल लेंथ हो गया और इमेज डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इमेज डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर. अब इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो 1/u इज इक्वल टू आपका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर आ जाता है. डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिए. 1/1 - 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -1/10. Hence the image object distance is equal to -10 centimeter. The object is placed in front of the mirror, in front of the convex mirror at a distance of 10 centimeter. In front of the mirror कहने का क्या पर्पस है कि हमेशा तो in front of the mirror ही बनेगा ना. कोई ऑब्जेक्ट को आप behind the mirror रख के इमेज तो बना नहीं सकते. हमेशा ऑब्जेक्ट्स in front of the mirror होते हैं और 10th में कॉन्वेक्स मिरर को हमेशा इस पोजीशन में ही बनाया जाता है और कॉन्केव मिरर को जैसा हमने देखा था पिछले डायग्राम्स में हमेशा वैसे ही बनाया जाता है. इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मिरर को इस तरीके से उलट देंगे तो क्या होगा. वैसे अपने लाइव सेशंस में हम लोग इस सवाल को भी डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे और करते आए. ठीक है. तो
आई होप चीजें समझ में आ रही हैं, मजा भी आ रहा होगा। मजा हमें तो काफी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना पता चल गया, 10 सेंटीमीटर पता चल गया। पॉजिटिव की नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ इसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये कुछ इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ उसके हिसाब से आपने डायग्राम बना लिया, इंफॉर्मेशन को लिख दिए। पता क्या करना है, इमेज का पोजीशन पता करना है और नेचर पता करना है। इमेज का पोजीशन तो आप देख के भी पता कर सकते हैं। कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे भी हमेशा दो ही पोजीशन बनता है, या तो मतलब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन जाएगा, और वापस अगर मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी है तब वो फोकस और पोल के बीच में शिफ्ट करता रहेगा, वर्चुअल फोकस के बीच में। ओरिजिनल फोकस तो होता नहीं है कहीं। 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए जल्दी जल्दी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या जवाब आ जाता है, 1 by v माइनस 1 by 10। अब जो वैल्यू चाहिए उसको आप स्विच कर दीजिए, एलएचएस को आरएचएस में भेजिए, सॉल्व कीजिए। क्या आएगा आपके पास जवाब, 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10। इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, एलसीएम आप सीधे 30 ले सकते थे यहाँ पे, अगर वैसा नहीं करना चाहते तो, ठीक है। एलसीएम 30 लेके भी सॉल्व हो रहा था तो, लेकिन वैसे अगर इस तरह से करें तो 5 5 25 कर दिया, 5 3 15 हो गया। एक बार और काटेंगे तो 1 और ये 10 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 1 by v इज इक्वल टू 1 by 6 आ रहा है। v इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज जो है वो राइट साइड में बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर या पोल के राइट साइड में बन रहा है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इसको भी ध्यान रखना। ऑलरेडी हमने बात की है इस चीज के बारे में, तो ये सवाल भी हमारा हो गया डन। Sixth question, an arrow is placed at a distance of 25 cm from a diverging mirror of focal length 20 cm. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना पता चल गया, एंड एरो इज प्लेस्ड, एरो भी तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया 25 सेंटीमीटर पे। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर किसे कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को, राइट। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है ना। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपका डायरेक्ट बता दिया यहाँ पे बिना सॉल्यूशन के। कैसे करेंगे, फिर से उसी स्टेप पे आ जाइए आप। क्या क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 by f। आपको फोकल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है तो 1 by f आपको दिया हुआ है। मिरर आपको क्या दिया हुआ है, एरो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस पता करना है। तो सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आरएचएस वाले को सारा जो दिया हुआ कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक हैंड साइड में करेंगे, आरएचएस में कर देंगे, और जो अननोन वैल्यू है, जो वेरिएबल है, उसको यानी 1 by v को एलएचएस में डाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको ये जवाब आ जाएगा। द क्वेश्चन इज सिंपल। हमने जो स्टेप्स आपको बताए उन स्टेप्स को ध्यान से सुनिए, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ये सवाल बन जाएगा, और ये आपका जवाब तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यस, सो दिस इज ओनली फॉर दिस लेक्चर, दिस इज इट। आप उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीजें सीखे होंगे हमारे इस 4th लेक्चर पे। अगर सीखा है तो I'll be glad to see that. Okay, so let's wrap it up for now. Jai Hind.